हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। और इसके पहले बच्चों, आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11 बता दिया था। बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आप लोगों ने पूरा जो है विस्तृत वर्णन पढ़ लिया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और आपने सबका जो है हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में बताना शुरू कर दिया था ना। और फिर जो है आपने सबका जो है हाइब्रिडाइजेशन बताया, और क्या बताया, और सबका जो है आपने ज्योमेट्री भी बताया था बच्चों। वहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी फिर मैंने कहा था आगे चल के फेल होगी, तो आज मैं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आया हुआ हूँ। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पीछे की थ्योरी थी वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, वे आपको ज्योमेट्री तो बता दिए, लेकिन वे शेप नहीं बता पा रहे थे। ज्योमेट्री बताने के बाद शेप नहीं बता पा रहे थे। तो इसलिए बच्चों हम लोगों को पढ़ना होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, मतलब वेस्पर थ्योरी पढ़ना होगा। और ये वेस्पर थ्योरी को पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्यों वेस्पर थ्योरी का जन्म हुआ बच्चों, यानी क्या ऐसी कमी रह गई पीछे कि इस थ्योरी को जन्म लेना पड़ा। और यदि फिर यह थ्योरी जन्म ले लेगी तो फिर इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, मुख्य पॉइंट क्या है बच्चों। उसके बाद फिर हम आपको पूरा विधिवत जो है जितने प्रकार का भी यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे उनके बीच में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, सबकी ज्योमेट्री बताएंगे, फिर सबका शेप भी बताएंगे। और ये भी क्लियर करेंगे कि बच्चों ज्योमेट्री ही शेप हो सकती है और ज्योमेट्री शेप नहीं भी हो सकती है। तो इस सबके विधिवत वर्णन जानने के लिए आप लोग अपना कॉपी कलम उठाइए और बस शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, आज का प्यारा सा टॉपिक है बच्चों संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण और सिद्धांत ये है बच्चों, ठीक है। मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए शॉर्टकट में इसे क्या बोल देते हैं, VSEPR थ्योरी, ठीक है बच्चों। वेस्पर थ्योरी बोल देंगे शॉर्टकट में इसे, वेस्पर थ्योरी, ठीक। पहले ये सोचते हैं कि इसको क्यों जन्म लेना पड़ा भाई। अब भगवान को अवतार वैसे ही थोड़ी लेना पड़ता है, कोई न कोई कांड होता है या समस्या नहीं सॉल्व होती है तो अवतार लेना पड़ता है। तो फिर इसको कहाँ से अवतार लेना पड़ गया भैया, इलेक्ट्रॉन ये वेस्पर थ्योरी को कहाँ से, कैसे, क्या समस्या हो गई। तो समस्या के लिए हम कुछ एग्जाम्पल बच्चों पेश करते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, इसके पहले हमने आपको जो बताया था, अभी हाइब्रिडाइजेशन बताया था और एक ट्रिक बताया था जिससे आप चुटकियों में निकाल दे रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। क्या वो ट्रिक था बच्चों? वह ट्रिक मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जेड निकालना पड़ता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस क्या करते थे बच्चों, निगेटिव चार्ज को जोड़ देते थे और माइनस पॉजिटिव चार्ज को घटा देते थे, प्लस मोनोवैलेंट एटम जो रहता था उसको जोड़ देते थे। मोनोवैलेंट एटम को क्या करते थे, जोड़ देते थे। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी संयोजकता एक हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इससे बच्चों हम लोग जेड निकाले थे। तो जेड निकालने में इसमें दो बातें होती हैं कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार होता है। यानी जेड यदि आप निकाल दिए तो जेड का मतलब बॉन्ड पेयर होता है प्लस लोन पेयर, मतलब इस जेड में दोनों होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। बॉन्ड पेयर उतना ही होता है जितना सेंट्रल एटम के किनारे किनारे जो एटम होते हैं ना, वही बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। मान लीजिए सेंट्रल एटम के चारों ओर 3 लोग हैं तो 3 बॉन्ड पेयर बनेगा और जो बचेगा वो लोन पेयर हो जाएगा। यानी बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम जो रहेंगे वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, बाकी शेष बचेगा तो लोन पेयर होगा बच्चों। तो ऐसे में मान लीजिए
कि हमारे पास जो है CH4 है, मेथेन है बच्चों, और मान लेते हैं NH3 है, और मान लेते हैं H2O है। यदि इन लोगों के बारे में हम चर्चा करें तो जरा इनका जेड निकालना। तो इनका जेड निकालोगे तो 1/2 कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर इसमें मोनोवैलेंट एटम 4 है। तो 4 + 4 बच्चों, 4 4 8 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 आ गया। 4 आया का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और इसका जो ज्योमेट्री बनेगा, ज्योमेट्री क्या बनेगा, चतुष्फलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये इसकी ज्योमेट्री बनी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, NH3 है। अच्छा, इसका जेड निकालो, तो NH3 का जेड निकालें तो 1/2 नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 5 है, और ये 3 हो गया। इसमें सराउंडिंग एटम है तो मोनोवैलेंट एटम है 3, तो 5 3 8 बच्चों, 2 से भाग देंगे, ये भी 4 आया, यानी कि यह भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी भी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ये इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ H2O पे आते हैं बच्चों, इसका जेड निकालो। इसका जेड निकालोगे तो 1/2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 2, 6 2 8, 2 चौके 8, यानी कि यह भी 4 आ गया। 4 आया का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये भी हो गया। तो इसकी भी ज्योमेट्री बच्चों टेट्राहेड्रल, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ से हमको ज्योमेट्री पता चल गया। कैसे पता चला, हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बता देता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है बच्चों, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बता देता है, परंतु इसका शेप नहीं बताएगा, इसकी केवल ज्योमेट्री को बता दिया। और ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है बच्चों यही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इसके जो अरेंजमेंट होते हैं उसी को हम ज्योमेट्री कह देंगे। यानी कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे एडजस्ट है आप बता दीजिए, वही ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री क्या आई, टेट्राहेड्रल, इसमें भी टेट्राहेड्रल, इसमें भी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। इसमें भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, इसमें भी बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है। तो चलिए चेक करते हैं फिर इसमें, पहले CH4 में। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है बच्चों। तो चूंकि इसमें 4 थे सराउंडिंग एटम है, तो पक्का है इसके बॉन्ड पेयर ही 4 हो गए, नहीं बॉन्ड पेयर 4 हो गए, तो लोन पेयर बचबे नहीं किए। इसमें लोन पेयर बचा नहीं कोई, क्योंकि सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4। तो 4 आप लोगों ने इसको बना दिया। तो 4 इसको बनाया तो कैसे बनाया, C हो गया, H हो गया बच्चों, H हो गया, H हो गया और H हो गया। ये एंगल कितना बनाए थे, 109°28 बनाए थे, 109°28। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री तो यही हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। क्लियर, सारे एंगल इसके 109°28 के हैं, 109°28 के हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्री हुई, शेप नहीं हुआ, ज्योमेट्री हुई बच्चों। अच्छा, अब इसमें चेक करते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 ही सराउंडिंग एटम है ना, तो बॉन्ड पेयर 3 बनेंगे, इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर बच जाएगा बच्चों। तो ठीक है, तो इसका बना देते हैं, N हो गया, और इसमें एक तो बच्चों लोन पेयर यहाँ बच गया। ठीक, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहीं से लफड़ा शुरू हुआ। लफड़ा ये शुरू हुआ, अच्छा चलो अभी बना देते हैं, फिर बताते हैं लफड़ा क्या शुरू हुआ। ठीक है, अभी तो ये इसका बन गया टेट्राहेड्रल, ये भी बन गया। अच्छा, इनका बनाते हैं, H2O का बना देते हैं। H2O में बच्चों 2 ही ना बॉन्ड पेयर है, तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, अब बाकी 2 ठे लोन पेयर बच जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो H हो गया, H हो गया, और एक लोन पेयर ये हो गया आपका लोन पेयर, और एक लोन पेयर ये हो गया, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ज्योमेट्री है बच्चों, सभी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 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 कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है,
तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3 sp3। ठीक, तीनों का बीबीटी थ्योरी यह कहती है कि तीनों का बॉन्ड एंगल समान होगा, बॉन्ड लेंथ समान होगा और इसकी ज्योमेट्री भी समान होगी। तो ज्योमेट्री तो समान है, ज्योमेट्री समान है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकली इसका बॉन्ड एंगल समान नहीं पाया गया। नोट कीजिए इस पॉइंट को, क्या समान पाया गया, ज्योमेट्री तो समान पाई गई, परंतु प्रैक्टिकली बॉन्ड एंगल जब ज्ञात किया गया तो एक समान नहीं पाया गया बच्चों। इसका बॉन्ड एंगल जो है, जो 109°28 का होना चाहिए हर जगह, जैसे 109°28, इसका बॉन्ड एंगल केवल 107 पाया गया। और जबकि यह वाला जो बॉन्ड एंगल पाया गया, यह पाया गया ग्रेटर देन 109°28 से, ये ग्रेटर देन पाया गया और ये पता चला कि घट गया। ले प्रैक्टिकली है। अच्छा, यहाँ पे पाया गया कि यह बॉन्ड, यह जो है, यह एंगल बहुत ज्यादा पाया गया, ग्रेटर देन 109°28, और यह एंगल बहुत कम पाया गया, मतलब 105 का पाया गया। ये प्रैक्टिकली ज्ञात किया गया। तो बच्चों तीनों में यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ज्योमेट्री तो समान है सबकी, सब टेट्राहेड्रल 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 है। इनके जो हैं हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 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 है। तो बीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी यही कहती थी कि भाई ज्योमेट्री भी समान होगा, यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन समान है तो ज्योमेट्री भी समान होगी और फिर उसके एंगल भी समान होंगे। लेकिन यहाँ बच्चों देख रहे हैं ना, एंगल समान नहीं है। तो यहीं से बच्चों जन्म होता है फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह थ्योरी अब हमको ये बताएगी कि क्यों ये कोणवा बढ़ गया है और क्यों ये घट गया है। ठीक, यह थ्योरी अब बताएगी क्यों कोण बढ़ा क्यों घटा है। तो आप सीधा सा जान लीजिए कि जो लोन पेयर होता है बच्चों, लोन पेयर वो ज्यादा रिपल्सन करता है। लोन पेयर क्या करता है, ज्यादा रिपल्सन करता है। बॉन्ड पेयर की तुलना में लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यह जो लोन पेयर है, इतना इनको रिपल्सन किया है कि इनको दबा दिया है कि इधरों से इधरों दबा दिया तो 107 पे जाके टिक गए। एरियन देखा दू भूत, एरो लोन पेयर दोनों को धक दबा देना, दब गए ना 105 अंश हो गए। ठीक, तो यहाँ पर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, तो इसलिए इस थ्योरी का जन्म हो गया। तो बच्चों अब चलो हम लोग सीखते हैं कि वेस्पर सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वेस्पर सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। अच्छा, तो इसका जो शेप इसका जो पाया गया, अभी बता देता हूं, हालांकि इस थ्योरी में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको शेप क्लियर कर दूं कि इसका शेप जब निकाला गया तो इसका शेप तो यही पाया गया बच्चों, सेम टू सेम शेप पाया गया, टेट्राहेड्रल। क्या शेप पाया गया, टेट्राहेड्रल ही पाया गया। शेप इसका यहाँ लिख दूं, यहाँ शेप, हालांकि अभी इसको समझाऊंगा, लेकिन चलिए यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल शेप, इसका टेट्राहेड्रल पाया गया और ज्योमेट्री भी इसकी क्या पाई गई, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री पाई गई टेट्राहेड्रल, लेकिन बच्चों इसका शेप जो पाया गया, शेप ये पिरामिडल शेप पाया गया। कैसा पाया गया, पिरामिडल शेप पाया गया। मतलब सीधा सा आपको ट्रिक बता देता हूं कि कभी भी शेप में लोन पेयर का कोई योगदान नहीं होता है। ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का योगदान होता है, लेकिन शेप में लोन पेयर का कोई योगदान नहीं होता, केवल बॉन्ड पेयर का योगदान होता है। तो बच्चों इसको लोन पेयर को ऐसा ढक लीजिए, तो ढक लीजिए, यही शानदार ट्रिक है, इसको ढक दीजिए तो पिरामिड जैसा बन गया, इसीलिए इसका शेप क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। ऐसे ही इसका देखिए, इसका ज्योमेट्री H2O का तो टेट्राहेड्रल ही आएगा, लेकिन जब इसका हम लोग निकालेंगे शेप निकालेंगे बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉन में से ढक लीजिए आप ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल बॉन्ड पेयर से मतलब है। तो देखो कैसा है, वी जैसा बन रहा है ना, वी जैसा बन रहा है या झुका हुआ है।
तो इसलिए बेंट कहेंगे, झुका हुआ माने बेंट हो गया। या फिर वी जैसा बन रहा है तो वी शेप भी कह सकते हैं, वी शेप कह सकते हैं। या ये एंगल जैसा भी बन रहा है, देखो कोण भी बन रहा है, तो हम इसको एंगुलर भी कह सकते हैं, एंगुलर, एंगुलर भी कह सकते हैं, बेंट वी शेप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो हमने ज्ञात किया इसका शेप, ये वेस्पर थ्योरी के द्वारा ज्ञात किया बच्चों। तो चलो सीखते हैं वेस्पर थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालें और नोट करें। वेस्पर थ्योरी के मुख्य बिंदु मेन पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट बच्चों हो गया कि जो लोन पेयर होते हैं वे एक दूसरे को, लोन पेयर एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लोन पेयर always repelling each other strongly। ठीक है, स्ट्रांगली। लोन पेयर एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित कर देंगे, इसीलिए तो दूर दूर कर देते हैं। अच्छा, दूसरा चीज है कि जो भी भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो होंगे बॉन्ड, वो भिन्न भिन्न प्रकार से रिपल्सन करेंगे बच्चों। भिन्न भिन्न प्रकार वाले भिन्न भिन्न प्रकार से रिपल्सन करेंगे। भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो क्या करेंगे, भिन्न प्रकार से रिपल्सन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब देखो बच्चों, लोन पेयर यदि होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लोन पेयर की रिपल्सन सबसे ज्यादा। इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, और सबसे कम बच्चों बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा। इसीलिए लोन पेयर दबा देता है सबको रिपल्सन करके। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यदि लोन पेयर जीरो हो, यदि लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, मतलब इफ LP इज जीरो हो जाए, लोन पेयर यदि जीरो हो जाए बच्चों, तब पक्का है कि जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि लोन पेयर उसमें जीरो है तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही शेप होगा। इसीलिए तो अभी ये निकाले थे तो उसका CH4 का ज्योमेट्री और शेप दोनों टेट्राहेड्रल आ गया था बच्चों। और यदि लोन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब तो कौनो बात नहीं, तो ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप, तब ज्योमेट्री शेप नहीं होगी। तब वह लोन पेयरवा जो रही इलेक्ट्रॉन में के मुन ली है लोगन हाथे सही से मुन लेंगे, उसके बाद जो बनेगा शेप वही शेप बता देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो तो ज्योमेट्री शेप होगी, यदि नहीं है तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। चौथा बात बच्चों, चौथा बात ये है कि जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, ज्योमेट्री ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, पहले भी बता चुका हूं, और जेड पे ना, इसी पे ज्योमेट्री डिपेंड करती है। ज्योमेट्री में दोनों लेना होता है, बॉन्ड पेयर भी लेना होता है, लोन पेयर भी लेना होता है, तो दोनों मिल के ज्योमेट्री को बताते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा शेप डिपेंड्स ओनली, किस पे डिपेंड करता है, केवल डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, बॉन्ड पेयर पे। शेप केवल डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर पे, यानी इसमें केवल बॉन्ड पेयर को ही हम देखेंगे, लोन पेयर को ऐसे ढक लेंगे और इस प्रकार से हमको शेप पता चल जाएगा।
तो ये मुख्य बिंदु हो गए कुछ, मैंने आपको वेस्पर सिद्धांत के बताया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब चलिए बारी बारी से हम सबका बताते हैं आपको कि जेड का मान कैसे होगा, तो ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, शेप कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम बताते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे हमको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड कैसे निकालेंगे, तो तरीका आपको पता है कि जेड कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। जेड पता चल जाएगा, उसके बाद फिर उससे पता चल जाएगा हमको बॉन्ड पेयर कितना है, फिर पता चल जाएगा लोन पेयर कितना है, फिर हमको पता चल जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये पता चल जाएगा। फिर हमको पता चल जाएगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री पता कर लेंगे। फिर पता कर लेंगे इसका शेप क्या होगा। इन सब चीज़ों को हमें पता करना है। अब जैसे मान लीजिए सब कम से कम कितना बॉन्ड आ सकता है, जेड का मान 2। यदि 2 हो गया, जेड का मान 2 आ गया और दोनों बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक। और लोन पेयर तब क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या पढ़ा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, लीनियर आपने पढ़ा था, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। ऐसे इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर हो गया, ठीक। और इसका शेप क्या होगा, तो आपको बताया गया बच्चों जब लोन पेयर 0 आ जाए तो ज्योमेट्री ही शेप होती है। लोन पेयर 0 आ गया, ज्योमेट्री शेप होगा, तो ज्योमेट्री भी इसकी हो गई लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी, लीनियर हो गई। अच्छा अब मान लीजिए जेड का मान 2 है, लेकिन एक ठो बॉन्ड पेयर है, एक ठो उसमें लोन पेयर है। एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो क्या होगा, तब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लीनियर ही रहेगी। बस एक तरफ इसमें लोन पेयर हो गया और एक तरफ हो गया ये बॉन्ड, तो क्या हो गया, लीनियर हो गया बच्चों। अब इसका शेप क्या बनेगा, शेप, अब शेप का ये भी नहीं लीनियर होगा, 2 लोगों का कोई ऐसा बॉन्ड तो बना नहीं, तो इसलिए ये तो हम नहीं भी लिख सकते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी लिखना चाहे आप तो ये लिख सकते हैं लीनियर, मानो इसमें बन रहा है तो लीनियर यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 ही परमाणुओं के बीच बना है तो कोई बहुत इसमें वो बॉन्डिंग का मतलब चर्चा नहीं होता है। चलो अच्छा मान लो Z = 3 हो गया बच्चों, 3। तो 3 वाले में मान लीजिए तीनों बॉन्ड पेयर हो गए, तो लोन पेयर कितना होगा, 0। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अब बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री बनती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनाते हो, तो तुम ऐसे बनाते हो, ये हो गया, ये एटम हो गया, फिर ऐसे ऐसे। कितने अंश का कोण बनता है, 120 अंश के, सारे कोण 120 अंश के बनते हैं बच्चों। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसका नाम हो गया, ठीक। अच्छा इसका शेप क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर जब 0 होता है तो उसकी ज्योमेट्री ही शेप होती है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, यही इसका हो गया शेप। अच्छा अब मान लीजिए कि यह 3 है और बॉन्ड पेयर 2 हो गए, अब लोन पेयर 1 आ गया। अब देखो जो लोन पेयर पैदा हुआ तो जान लो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पर जब चलेंगे बच्चों, एक लोन पेयर जब आ गया तब देखिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में कोनो अंतर नहीं आएगा, ज्योमेट्रियो वही रहेगी। देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसकी ज्योमेट्री बन गई बच्चों, यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया और एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड यहाँ आपका हो गया, ठीक। लेकिन है तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर, परंतु ये जो एंगल बना ना, अब देखो अब ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन ज्यादा होगा तो यह एंगल ग्रेटर देन 120 अंश बनेगा, ये ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 120 अंश। ये इसे दबा देगा, इधर से इधर दबा देगा, तो ये वाला एंगल बनेगा लेस देन 120 अंश, लेस देन 120 अंश। यानी कि ज्योमेट्री तो सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो लेकिन अब की शेप नहीं होगा। शेप के लिए क्या बताए हैं, तुम इसको ढक लो ना, इसे देखो ढक लिए,
ढक लिए तो क्या आया, बेंट आ गया। तो बेंट लिख सकते हो, वी शेप लिख सकते हो, या एंगुलर लिख सकते हो। ठीक है। अब बाकी इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो यही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यही होगा। चलो अब एक और देखते हैं इसमें। मान लो 3 रहे, जेड का मान 3 आ गया, 3 में बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 2 है, तब भी यह होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब भी इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री फिर वही रहेगी। तो ज्योमेट्री वही रहेगी बच्चों। तो इसमें देखेंगे आप ऐसे, इसकी ज्योमेट्री वही रहेगी, और एक जो है यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और मान लीजिए यहाँ हो गया लोन पेयर, यहाँ भी हो गया लोन पेयर, ठीक, और यहाँ पर हो गया बॉन्ड। तो ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ। ठीक। अब यह एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन 120 अंश का हो जाएगा यह एंगल, ग्रेटर देन 120 अंश। अच्छा, अब इसकी यदि आप शेप लेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ढक लीजिए, तब तो फिर से यह एक रेखा बन गई। या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसका शेप कुछ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लीनियर लिख सकते हैं, लीनियर। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग z बराबर इतना यदि आए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन भी इस पे लगाया जा सकता है। अब इसको आप नोट करिए, तो हम यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए यही लगा देते हैं, नहीं इसको आप नोट करिए फिर लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलिए नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन हो गया कि आप ज्ञात करिए, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप इन SO3 में ज्ञात करना है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका जेड निकालेंगे। जेड बच्चों कैसे निकलता है, भुलाए नहीं नो, जेड इज इक्वल टू क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ऐसे निकालते हैं। प्लस निगेटिव चार्ज जोड़ देते हैं, माइनस पॉजिटिव चार्ज घटा देते हैं, प्लस मोनो वैलेंट एटम, जैसे H है, F है, Cl है, Br है, ये मोनो वैलेंट एटम। चलो जेड निकालो इसका, जेड इज इक्वल टू 1/2 SO3, ये सल्फर है, सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस अब देखो निगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम भी नहीं है, तो बस कहानी खत्म है। तो ये 1/2 × 6 3 आ गया बच्चों। जैसे ही 3 आया तो आप समझ गए इसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, दोनों है। हालांकि हम जान गए यहाँ से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो जान ही गए तुम लोग। लेकिन हमें तो ये सब बताना है ना। तो देखो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, सराउंडिंग एटम जितने होते हैं वही बॉन्ड पेयर है। तो देखो SO3 को कई लोग पकड़ रखे हैं, 3 वो पकड़ रखा है, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बॉन्ड पेयर होता है बच्चों। तो यहाँ से Z का मान आया है 3 - 3 = 0, यानी लोन पेयर 0 आ गया। याद रखो लोन पेयर 0 आ गया तो क्या होगा, तब तो भैया इसकी जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा, ऐसा वेस्पर थ्योरी कहती है कि ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो sp2 है तो इसका क्या होता है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यही इसका ज्योमेट्री भी हो गया बच्चों, और यही इसका शेप भी हो गया। ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक। तो आपको एलपी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करिए। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा हल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर SO3 न होके
हम वहाँ कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए HNO3 ले लिया, क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। अब फिर से आप निकालिए Z का मान, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस है, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं, मोनोवैलेंट एटम एक ठौरा बाव में H है। तो 1/2 इंटू 6 3 हो गया बच्चों। इसी में बॉन्ड पेयर भी है, इसी में लोन पेयर भी है। अच्छा, और Z का मान चूंकि यहाँ 3 आ गया तो हम जान गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक ठौरा तुरंत निकल गए बाहर आके तुम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये तो पता चल गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये पता चल गया। अब इसमें हमको पता लगाना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 थे ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए। तो लोन पेयर कितना होगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर, तो बच्चों 3 माइनस 3 बराबर 0। फिर देखो लोन पेयर 0 आ गया है तरीके से, फिर 0 आ गया, तब तक ज्योमेट्री बराबर फिर हो गया सेप, ज्योमेट्रीय सेप होगा, तब तक फिर हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा डिफरेंट वाला देते हैं। चलो इसको हाँ नोट कर लो। ठीक है, अब चलो यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं, अब की चेंज करता हूँ, अब की वहाँ चेंज कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ SO2। ठीक है, चलो SO2 में बताओ, SO2 में बताना है वही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री शेप सब बताना है। तो पहले क्या निकालोगे, Z निकालोगे बच्चों, 1/2 हो गया। चलो SO2 तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मोनोवैलेंट एटम कुछ नहीं है, तो फिर 6 बार आ गया जी। तो 1/2 गुणे 6, 2 3 6 3। ठीक है, इसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। कौन हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पता चल गया। अब देखना है कि इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं। तो जब SO2 है बच्चों तो इसका सराउंडिंग एटम तो 2 हुआ ना। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर का मान 2 आ गया, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो Z कितना है, Z का मान 3, बॉन्ड पेयर का मान कितना आया 2 बराबर 1। ओहो, यहाँ पे लोन पेयर 1 आ गया, तब क्या होगा बच्चों, लोन पेयर यहाँ 1 है, अतः ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। अब की ज्योमेट्री इसकी अलग होगी और इसका शेप अलग होगा। ज्योमेट्री क्या बनेगी बच्चों, तो SO2 है, तो SO2 की ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो S हो गया, एक लोन पेयर इसमें हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक, तो ये देखो ज्योमेट्री बन गई। ये एंगल कितना बनेगा, ग्रेटर देन 120 अंश बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, लेस देन 120 अंश बनेगा। ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहते हैं कई लोग, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री बनी। ठीक, और शेप क्या बना बच्चों, ये तो इसकी क्या आ गई, ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री। शेप, अब शेप के लिए मैंने क्या बताया था कि आप इसको ऐसे ढक लीजिएगा ना, तो ऐसे ढक लीजिए, तो जैसे ही ढकेंगे तो इसका शेप आ जाएगा ना। तो शेप क्या आ गया बच्चों, V शेप कह सकते हैं, बेंट कह सकते हैं, या फिर आप एंगुलर कह सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। यदि हमने Z बराबर आपको 2 और 3 वाला सिखाया अभी, चलिए अब आगे सिखाते हैं 4 5 वाला हो तब क्या होगा। अगला सीखते हैं बच्चों, फिर से देखिए, फिर से वही चीज हम लिख लेते हैं, Z लिख लेते हैं, बॉन्ड पेयर, फिर लिख लेते हैं लोन पेयर। ठीक है, फिर लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और फिर लिख लेते हैं इसकी ज्योमेट्री, और फिर लिख लेते हैं इसका शेप। अब बच्चों मान लीजिए 4 है, तो 4 है तो बॉन्ड पेयर चारों मान लीजिए, लोन पेयर बिल्कुल 0 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, ये भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि जब लोन पेयर 0 होता है तो उसकी ज्योमेट्री ही क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनता है बच्चों, तो ये हो गया मान लीजिए, फिर यहाँ से आपने जोड़ दिया इस प्रकार से 3 बॉन्ड,
तो ये बॉन्ड कितने अंश का बनता है ये एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 अंश और 28 मिनट, सारे के सारे 109 अंश 28 मिनट के बन जाते हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि हमने जेड बराबर ले लिया 4, आपकी ले लिया बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर एक हो गया ना। तो जैसे एक लोन पेयर आया बच्चों, अब ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू सेफ हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, ज्योमेट्री भी वही बनेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यही बनेगा, शेप ये नहीं बनेगा बच्चों। तो शेप कैसा बनेगा तो बना के देखते हैं। तो मान लीजिए ऐसे है, अब यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, बाकी यहाँ आपके बॉन्ड हैं, ये सब बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो ज़्यादा होगा तब यह एंगल बच्चों बनेगा 109 अंश 28 मिनट से ज़्यादा का एंगल बनेगा। हाई सब के सब सिकुड़ जाएंगे, दबा देगा, तो ये सब लेस देन 109 अंश 28 मिनट का बनाएंगे। शेप देखिए क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए तो आप देख रहे हैं पिरामिड जैसा बन रहा है बच्चों। तो शेप इसका बन गया पिरामिडल, पिरामिडल शेप बन गया। अब मान लीजिए कि जेड बराबर 4 है आपके पास, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, नहीं चेंज होगा, ज्योमेट्री भी नहीं चेंज होगी, ज्योमेट्री भी रहेगी टेट्राहेड्रल। कैसे रहेगा तो ये रहेगा ऐसे बच्चों, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये आपके बॉन्ड हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 109 अंश 28 मिनट से बहुत ज़्यादा होगा ये, और ये एंगल कम हो जाएगा, लेस देन 109 अंश 28 मिनट हो जाएगा। अब इसका शकल सूरत देखिए कैसा बन रहा है, शकल सूरत ऐसे ढक लेंगे तो वी शेप बन गया, वी शेप, या क्या कहते हैं आप बेंट कहते हैं, या क्या कहते हैं एंगुलर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि 4 आता है जेड का मान तब ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ कैलकुलेट करते हैं जेड का मान, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ भी हल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको। चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप, शेप निकालना है, और इन CH4 मेथेन में आपको बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही बात, जेड पहले निकालना पड़ेगा बच्चों। जेड कैसे निकालते हैं, जेड इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनो वैलेंट एटम जैसे HFCl ये तो ट्रिक है, एकदम शानदार ट्रिक है बच्चों, इसको सदैव याद रखिए। अब CH4 का निकालिए जरा, जेड बराबर तो 1/2 कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें मोनोवैलेंट एटम 4 हो गए, तो कितना हो गया बच्चों 1/2 गुणे 8 हो गया ना, 2 चौके 8 हो गया। ठीक, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, पहली बात तो इसमें बॉन्ड पेयर भी है और कौन है लोन पेयर भी, ये दोनों इसमें बैठे पड़े हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुरंत पता चल गया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, sp3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब खटखटा के ऐसे करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जेड का मान तुमने निकाल दिया। अब देखो बॉन्ड पेयर पहले देख लेते हैं कितने हैं, बॉन्ड पेयर बच्चों कितने हैं, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो कार्बन के चारों तरफ 4 तो हैं हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गया। लोन पेयर निकालो बच्चों, लोन पेयर बराबर जेड माइनस बॉन्ड पेयर होगा, तो जेड का मान 4 आया, बॉन्ड पेयर खुद 4 को बांटे तो 0 आ गया, लोन पेयर 0 आ गया बच्चों। तो क्या प्रदर्शित करता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वही इसका शेप होगा बच्चों, इसकी ज्योमेट्री इसका क्या बन जाएगा शेप। तो ज्योमेट्री क्या होगा इसकी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, और शेप भी क्या हो जाएगा
टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही हो गया, ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही हो गया। आप सी बनाएंगे, एच बनाएंगे, ऐसे एच बनाएंगे बच्चों। इस प्रकार से बड़े आराम से सब प्रसन्नचित्त मुद्रा में है, इनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। बड़े आराम से 109 अंश 28 मिनट पे एक दूसरे को करेंगे और यही इसका शेप भी हो गया। ठीक, नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यही लगा देते हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं बच्चों, यहाँ पे बस थोड़ा ही चेंज करेंगे और अब हम ये लगाते हैं। मान लीजिए अमोनिया है, NaS3 के लिए बताइए। तो NaS3 के लिए बच्चों जेड पहले निकाल लोगे, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन में 5 होगा, वैलेंशियल में और मोनोवैलेंट एटम 3 है। तो 1/2 गुणे 8 फिर हो गया, 2 चौके 8 हो गया बच्चों। इसमें बॉन्ड पेयर भी है, इसमें लोन पेयर भी है। अच्छा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर बताइए। तो बॉन्ड पेयर देखिए, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? नाइट्रोजन को चारों ओर से 3 ही हाइड्रोजन घेरे हैं, तो बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर बच्चों, लोन पेयर देखो, बॉन्ड पेयर जेड माइनस बॉन्ड पेयर घटाओगे तो 4 - 3 1 आ गया। पक्का पता चल गया कि यहाँ पर ज्योमेट्री जो है ये नॉट इक्वल टू शेप होगा, क्योंकि लोन पेयर आया हुआ है। तो फिर इसका निकालते हैं ज्योमेट्री क्या होगा। लोन पेयर को ढक लेंगे, ज्योमेट्री पता चल जाएगी। तो पहले इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ज्योमेट्री नाइट्रोजन की बनोगी बच्चों ऐसे। ये हो गया इसका लोन पेयर और ये इसके हाइड्रोजन जो जुटे हुए हैं। ये एंगल कितने का बनेगा? अब तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच एंगल है, तो ग्रेटर देन 109 अंश 28 मिनट बनेगा बच्चों। और ये एंगल तो दब गया है, तो लेस देन बन जाएगा 109 अंश 28 मिनट। ठीक, ये इसकी क्या हो गई? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हो गई क्या? ज्योमेट्री तो वही हो गई टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा बच्चों? शेप इसका क्या हो जाएगा? शेप इसको ढक लीजिए, पिरामिडल, पिरामिडल। ऐसे शेप निकाल लेंगे। ठीक, तो नोट करिए और फटाफट ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको H2O बोल देते हैं। शेप इन H2O में निकालते हैं। चलिए फटफटा के निकाल दीजिए आप लोग, फटफटा के। चलिए 1 मिनट टाइम है, निकालिए, पास करके निकाल दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अब इसमें जो है फिर से जेड निकालोगे बच्चों। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस एंड सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है 6, मोनोवैलेंट एटम 2, तो 6 2 8, 1/2 गुणे 8 हो गया। तो 2 चौके 8 4 हो गया। इसमें बॉन्ड पेयर भी है बच्चों, लोन पेयर भी है। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों? बॉन्ड पेयर देखो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2 है, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया। लोन पेयर कितना होगा? जेड माइनस बॉन्ड पेयर, तो जेड का मान अभी अभी आया है 4 - 2 = 2। लोन पेयर आ गया तो पक्का पता चल गया कि ज्योमेट्री जो होगी वो नॉट इक्वल टू शेप होगा, यानी ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। तो ज्योमेट्री निकालिए पहले। तो ज्योमेट्री इसका निकालेंगे बच्चों, तो ऑक्सीजन हो गया, फिर इससे 2 लोन पेयर हो गए, आपके 2 लोन पेयर हो गए और ये बॉन्ड हो गए ऐसे। अब यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्री जो है ये तो आ गई टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ गई बच्चों? ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल। शेप क्या आ जाएगा? शेप देखिए, ऐसे ढक लीजिए इसको, तो वी शेप आ जाएगा, वी शेप आ जाएगा। बेंट कहेंगे या फिर एंगुलर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोण देखो, कोण क्या है? ये बहुत ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे 3 प्रकार का कोण आ जाएगा। हाई सबसे छोटका है, हाई इनसे बड़का है और हाई इनसे बड़का है। मान हाई सबसे बड़का है, सबसे छोटका ही मझिलका है। तो θ1 मान लेते हैं इसको, θ2 यदि मान लिया, इसको θ3। सबसे छोटका लड़का कौन है? हाई वाला है। ये सब दबा दी है पूरा लोन पेयर है। लोन पेयर टोटल रिपल्सन कर देगा एक दूसरे। θ1 सबसे ज्यादा होगा बच्चों, फिर θ2 होगा, सबसे कम कौन होगा? θ3। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी लगा सकते हैं। चलिए फिर आगे वर्णन करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। अब जेड बराबर 5 के बारे में निकाल के वर्णन करते हैं, फिर 6 के बारे में वर्णन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी ही निपटाते हैं बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, धैर्य बनाए रखिए।
तो फिर से चलते हैं बच्चों। जेड हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, और फिर आप इसकी ज्योमेट्री बताएंगे, और फिर इसका शेप बताएंगे। ठीक है, यही चीज़ है। तो जेड बराबर 6 हो गया, तो बॉन्ड पेयर 6 हो गए, लोन पेयर 0 हो गया बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपकी, sp3 और d 3 4 2 6, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ज्योमेट्री बच्चों क्या पढ़े हैं आप, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी। तो चूंकि लोन पेयर 0 है तो इसका शेप भी यही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही शेप होगा। मान लीजिए जेड का मान 6 है, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 हो गया, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, ज्योमेट्री में भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब तो आप सीख ही गए होंगे, खाली शेप में अंतर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ही इसकी ज्योमेट्री होगी, शेप में अंतर आ जाएगा। तो पहले शेप बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं, देखिए इसका तो यहाँ भूल गए बताना। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते थे, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप आप बनाते हैं, ये है। फिर सभी बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, 90 90 90 होते हैं, ऐसे यही बनता है ऑक्टाहेड्रल। सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 अंश बनते हैं। अभी जब ये हो गया लोन पेयर वाला मामला, तो यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल ही हुआ ज्योमेट्री, लेकिन अब देखते हैं कैसे बैलेंस करेगा। यहाँ पर लोन पेयर चला गया बच्चों, और ये सब तो 90 90 पे कोण पे अपना जमे हुए हैं। ये भी 90 होता है, लेकिन ऊपर नीचे होता है। मैंने कलम लगा के आपको दिखाया था, कलम से प्रयोग द्वारा। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या बना, इसकी शेप क्या बन रहा है, यह लोन पेयर आप ढक लीजिए तो देख रहे हैं यह स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर टाइप कुछ बन रहा है, और ये पिरामिड भी बना रहा है, यहाँ से ऐसे पिरामिड भी बना रहा है ना। तो हम इसको बोलेंगे, इसका शेप बन गया स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप बन गया। यदि 6 हो और मान लेते हैं बॉन्ड पेयर 4 हो जाए बच्चों, लोन पेयर 2 हो जाए, ठीक है, लोन पेयर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तब क्या होगा। तो ये 6 वाला बताने लगेगा, 5 वाला भी बताया नहीं लगता है। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग जेड बराबर 5 के लिए यही सब निकालते हैं। 5 हो गया, बॉन्ड पेयर भी 5 है, लोन पेयर 0 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, तो आपने पढ़ा था, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय का मतलब बच्चों ये तीनों जो है 120 120 के कोण पे ये होते हैं, ये सब 120 है, ये भी 120 है, ये सब 120 अंश के कोण पे होते हैं। और 2 बांड, एक ऊपर होता है जो 90 डिग्री पे होता है, और एक नीचे होता है, ये सब 90 डिग्री पे होते हैं। ऐसा आपको पूरा विधिवत समझा दिया गया, ठीक है, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये चीज जो है, अब इसका शेप क्या होगा, चूंकि लोन पेयर 0 है बच्चों, तो इसका शेप भी हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए जेड बराबर 5 आ जाए, इसमें बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, लोन पेयर 1 आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई अंतर नहीं आएगा, sp3d ही रहेगा। अच्छा, ज्योमेट्री में भी कोई अंतर नहीं होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा, पिरामिडल ही रहेगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस सब में कोई अंतर नहीं आया। अंतर क्या आ जाएगा, शेप में अंतर आ जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि क्या बन रहा, पहले इसको लोन पेयर को एडजस्ट करते हैं। एक लोन पेयर है इसमें, तो एक लोन पेयर जहाँ गैप ज़्यादा होगा वहाँ एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा एडजस्ट हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, एक ऊपर हो गया बॉन्ड, एक नीचे बॉन्ड हो गया। बच्चों इसको यदि आप ढक लेंगे ऐसे, देखिए इसको ढक लिया जाए तो यह बन रहा है एक झूले जैसी आकृति। कैसी बन रही है, इसकी आकृति जो है बन रही है
झूले जैसी, जिसको सीसा बोलते हैं, सीसा, झूले जैसा। मतलब कि ये नहीं होता बच्चे दो ठे झूलते हैं ऐसे, ये देखो इस पे एक थोड़ा बैठ जाता है, यहाँ पे ऐसे बैठता है, एक थोड़ा यहाँ बैठता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे झूलते हैं, तो वो है सीसा। तो इसका देखिए शेप बन गया सीसा। अच्छा, मान लीजिए कि ये 5 हो और बॉन्ड पेयर हमारे 3 हो, तो लोन पेयर 2 हो जाएगा ऑलरेडी। तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं, sp3d ही आएगा। ज्योमेट्री भी वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री भी वही रहेगी। लेकिन अब शेप देखो बच्चों बदल जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, आपकी 2 हो गया ना, तो ये लीजिए, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, और ये बॉन्ड हो गया, और एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। यदि लोन पेयर को हम ढक ले ऐसे तो कैसा बना, टी जैसा, तो टी शेप इसका बन गया। देखो बच्चों ऐसे ढक लेंगे तो टी शेप बन जाएगा। अब मान लीजिए 5 है, अब बॉन्ड पेयर हो गए 2 और लोन पेयर हो गए 3 को, तब वो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, और तब भी इसका जो ज्योमेट्री है वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। अच्छा, बनेगा कैसा, तो बनेगा ऐसे बच्चों कि यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, ये लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर होगा, इधर भी लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड ऊपर होगा, एक बॉन्ड नीचे होगा। ठीक, तो ये तो लीनियर बन गया। कैसा बन गया, लीनियर, इसका शेप बन गया लीनियर। तो नोट करिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जल्दी जल्दी इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन एक लगा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर और ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन XeO3F2, XeO3F2। तो ठीक है बच्चों, जेड पहले निकाल लेंगे। जेड आपको पता है 1/2। फिर पोस्ट में क्या करते हैं, सेंट्रल एटम, तो संख्या में एक कम है, तो जेनान है, जेनान के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, तो 2 लिखिए। तो 1/2 गुणे 10, 5 हो गया। 5 का मतलब पक्का हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं बच्चों, तो यक्स को घेरे हुए कई लोग हैं, तो पता चल रहा उतर 3, 2, 5 उधर घेर ले बाटे, कुल 5 गिद्ध के तरह घेर लिए हैं। तो लोन पेयर कितना बचा, जेड माइनस बॉन्ड पेयर, तो पता चला कि 5 - 5 तो 0 हो गई, तो लोन पेयर 0। तब का तब तक ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगी, शेप हो गया। तो ज्योमेट्री ही शेप हो गया, तो ज्योमेट्री क्या बनी इसकी, वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही बन गया, यही इसका शेप भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बनाना चाहें तो कैसे बना लेंगे, तो बनाना चाहेंगे तो आप XeO3F2 को बना लेंगे, तो आप बीच में Xe हो गया, यहाँ पे वो हो गया, और फिर इधर देखिए यह बना देंगे, इधर यह बना देंगे। ये सारे एंगल 120 अंश के होंगे, ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते इसी रंग ले। मान लीजिए यही चीज़ आपको निकालना रहे, यही सारी चीज़ों को निकालना रहे XeF2 में, XeF2 में निकालना रहे बच्चों। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें फिर Z निकालिए, तो Z = 1/2। इसमें कितना हो जाएगा, Xe का 8 हो गया, मोनोवैलेंट 2, तो 2 × 5 = 10, 5 इसमें भी आ गया, ये भी हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हो गया ये भी ना। अब इसमें देख लीजिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर तो XeF2 तो इतना 2 मिले बाटे, बॉन्ड पेयर 2, तब तक लोन पेयर आई खांची भर 5, जेड का मान 5 है, तो 5 - 2 हो गया, तो लोन पेयर बच्चों 3 आ गया, 3 वो लोन पेयर है, तो 3 वो लोन पेयर है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ज्योमेट्री जो है उसकी वो नहीं होगी। तो ज्योमेट्री तो पता चल गया आपको, ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों इसकी, बना दें, बना देते हैं। ये रहा Xe, और फिर आपको 3 गो लोन पेयर चाहिए, तो 3 गो लोन पेयर बच्चों,
ऐसे 3 को लोन पेयर हो गया, 3 को बना दिया, और ये जो है आपने बना दिया एफ और एफ। ठीक, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री पुनः बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या बना बच्चों? शेप तो ये मुन लीजिए, ढक लीजिए, तो लीनियर शेप बन गया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए पास करके नोट करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम आपको 6 नंबर वाला ही बता देते हैं फटाक से, 6 नंबर और फिर 7 नंबर। ठीक है, यदि जेड बराबर, फिर से जेड हो गया, बॉन्ड पेयर झूठे मिटा दिया यार, लिखाया था लोन पेयर, फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ज्योमेट्री, और फिर बच्चों शेप। ये तो लिखते लिखते आदत पड़ जाएगी। अब ये 6 हो गया बच्चों, बॉन्ड पेयर 6 तो लोन पेयर 0। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है इसका ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, सारे कोण 90 अंश पे होते हैं। तो शेप क्या हो जाएगा? शेप भी इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। कैसे अरेंजमेंट होता है? ये होते हैं 4 तो ऐसे ही रहते हैं 90-90 पे, और एक इधर भी ऊपर से और नीचे से बनाते हैं, ये भी 90-90 अंश का सारे कोण होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल बच्चों इसकी ज्योमेट्री बनती है, और ऑक्टाहेड्रल शेप होगा क्योंकि लोन पेयर 0 है। अब मान लीजिए जेड का मान 6 है, लेकिन बॉन्ड पेयर इसमें 5 है और लोन पेयर एक तो पैदा हो गया। जैसे एक लोन पेयर पैदा होगा तो खुशियाँ मनाओगे। फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन वही होगा और ज्योमेट्री भी वही होगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी वही होगी ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर एक आ गया लोन पेयर बच्चों, और बाकी तो ये 4 ऐसे है, ये है और एक ये है। तो आप देखिए कैसा बना, ये तो ढक लोगे तो ये पिरामिड जैसा बन गया ना। देखो ये वर्ग, अरे भाई ये वर्ग बन गया ऐसे, और है पिरामिड देखो। हाँ अच्छा, तब तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल, नहीं स्क्वायर पिरामिडल, इसकी संरचना बन गई स्क्वायर पिरामिडल। मान लीजिए 6 है और इसमें 4 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तब भी हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चों वही होगा sp3d2, और ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा। इसकी ज्योमेट्री में तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। अब इसके बाद इसको देखना है कि इसका शेप कैसा बनता है। तो लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर नीचे हो गया, और है तो 4 ठौरे कुल बटले बाटे, वर्ग जैसा ये बनेगा ऐसे, एक समतल में है वर्ग, तो इसको बोलेंगे वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे, वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे बच्चों। ठीक है, हाँ तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इसमें लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। चलिए इसको रखते हैं, अगले राउंड में काम आएगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मिल जाए SF6, आपको SF6 में वही सारी चीज़ें पता करनी है। तो सबसे पहले जेड निकालेंगे, इसका 1/2 सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 हो गया मोनोवैलेंट एटम, तो 1/2 × 12 बच्चों 6 हो गया। 6 में बॉन्ड पेयर भी है आपका और लोन पेयर भी है, तो 6 आ गया, तो इसका मतलब sp3 और d2 संकरण हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पता चल गया। ठीक, अब इसमें बॉन्ड पेयर देखो बच्चों कितने हैं, बॉन्ड पेयर हो गए 6, बॉन्ड पेयर 6 लोग हैं। तो लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर जेड माइनस बॉन्ड पेयर 6 - 6, लोन पेयर 0। जब बच्चों लोन पेयर 0 होता है तो आपको पता है कि इसकी ज्योमेट्री ही इसका क्या बन जाती है? शेप बन जाती है। इसका मतलब है कि इसका ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो इसका शेप भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक, इसको बनाया जाए ऑक्टाहेड्रल को तो कैसे बनाएंगे आप? XE हो गया, F हो गया, F हो गया, ये सारे F 90 डिग्री पे ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक, और एक ऊपर से 90 डिग्री पे, एक नीचे से 90 डिग्री पे, एक कोण भी 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 डिग्री पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बना देंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई XEF4 है, ठीक है,
अब इसका जेड कैसे बनाओगे बच्चों, जेड इज इक्वल टू 1/2 जेनान का तो 8 होता है अकेले, और फ्लोरीन 4 ठो लटका है तो 8 4 12 हो गया बच्चों, तो ये भी 6 आ गया ना, तो 6 आ गया, तो इसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। बॉन्ड पेयर बच्चों कितना है इसमें, 4 है, देख लो 4 थे जुड़े हैं, तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर हो जाएगा 6 - 4 = 2। 2 लोन पेयर आ गए बच्चों। जैसे ही 2 थे लोन पेयर आपने देखा, आपके समझ में आ गया कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी ना वो नॉट इक्वल टू शेप होगी। अब इसका हमको शेप निकालना पड़ेगा, क्या होगा, तो हम इसको बना लेते हैं, जेनान इसको बनाते हैं। तो जेनान को जब आप बनाएंगे ऐसे, तो ये फ्लोरीन रहा बच्चों, ये फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, ये आपका लोन पेयर हो गया, नीचे लोन पेयर हो गया, ठीक। तो ये देखो वर्ग समतली बन गया, नहीं ये वर्ग जैसा बन गया एक समतल में। तो इसका फिलहाल ज्योमेट्री क्या आ गई, ज्योमेट्री तो हो गई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और इसका शेप क्या बना बच्चों, शेप इसका देखिए स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर, ये इसका शेप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा लिए। चलिए एक और बताते हैं, हालांकि वो बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन उसको भी अब ले ही लेते हैं। जैसे बच्चों जेड का मान यदि हम लोग 7 ले लें, बॉन्ड पेयर भी 7 हो गए और लोन पेयर यहाँ 0 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। इसकी ज्योमेट्री क्या आपने पढ़ा, पंचकोणीय द्विपिरामिडी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो चूंकि लोन पेयर 0 है इसलिए इसका जो शेप होगा, शेप भी यही होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बस ऐसे ही बच्चों है, इसका बनाना होगा आपको, तो आप जानते ही हैं कैसे बनाते हैं। तो आप बनाने के लिए इसको, जैसे इसका एग्जांपल IF7 हो सकता है, तो फिर इसमें बनाने के लिए ये सेंट्रल एटम हो गया, पंचकोणीय इसमें बना देते हैं आप लोग ऐसे 5, देखिए ऐसे हो जाता है, बीच में सेंट्रल एटम हो गया, ऐसे 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 सारे एंगल कितने अंश के, 72 अंश के बनते हैं। और फिर एक बॉन्ड यहाँ बन जाता है और एक यहाँ बन जाता है, ठीक। अब बाकी ये सब बॉन्ड आपके बन जाते हैं। तो कुल मिला के बॉन्ड कितने हो गए, 7, और ये सब आपके ऐसे यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको बताया, और वेस्पर थ्योरी के द्वारा हमने आपको कोशिश किया कि हम आपको पूरा बता पाएँ, हाइब्रिडाइजेशन भी बताया, शेप भी बताया, और बाकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं इसके अलग से मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसके रहेंगे, उसको हम लोग लगाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, विद्यार्थी क्लासेस इंजीनियर BK सर को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे फिर हम लोगों को पढ़ना है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़नी है, और आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतजार करते हैं।